हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए टॉपिक्स लेकर आए हैं जो कंसंट्रेशन टर्म है पीपीएम। पीपीएम में कंसंट्रेशन आपको आज समझाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अभी तक आपको नॉर्मलिटी, मोलारिटी, मोलालिटी, मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब नेक्स्ट टॉपिक्स आपको मैं क्लियर करने जा रहा हूँ पीपीएम में कंसंट्रेशन। तो सबसे पहले पीपीएम का फुल फॉर्म समझ लें। पीपीएम पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पार्ट पर मिलियन। इसका मतलब होता है पार्ट पर मिलियन। मिलियन का मतलब 10 लाख, यानी 10⁻⁶ इसका मतलब हुआ। अब इसका सबसे पहले पीपीएम का यूज जो है हम उस सॉल्यूशन के लिए वहां पर करेंगे जहां पर सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ही कम हो, यानी माइन्यूट हो, यानी कंसंट्रेशन बहुत ही कम होना चाहिए। जैसे एयर में पॉल्यूशन का कैलकुलेशन करना, पीपीएम का यूज कर सकते हैं। वाटर में, हार्ड वाटर में डिजॉल्विंग जो या फाइन है, फ्लोराइड आयन है, उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसका मतलब पीपीएम ओनली कैन यूज फॉर दो सॉल्यूशन हुज कंसंट्रेशन आर वेरी लो। इट मींस व्हिच कंसिस्ट ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूट। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इसका डिफिनेशन समझे। पीपीएम का मतलब हम कह सकते हैं 1 मिलियन सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट का अमाउंट डिजॉल्व होता है वही क्या कहलाएगा, पीपीएम में कंसंट्रेशन। यानी 10⁻⁶ भागों में, सॉल्यूशन के भाग में जितना सॉल्यूट का अमाउंट डिजॉल्व होता है उसे बोलेंगे पीपीएम में कंसंट्रेशन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, पीपीएम में कंसंट्रेशन फार्मूला, पीपीएम में कंसंट्रेशन इक्वल मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, हमेशा ग्राम में लेंगे, सॉल्यूट इन ग्राम या कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि दोनों। अब इसी तरह मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶, ये आपका फार्मूला है। जनरली इसको लिख सकते हैं W इंटू 10⁻⁶। ये आपका पीपीएम में कंसंट्रेशन का फार्मूला है। समझे स्टूडेंट्स? एक और समझ लें, किसी भी सॉल्यूशन के 1 मिलियन भागों में जितना सॉल्यूट का अमाउंट डिजॉल्व होता है उसे हम कहते हैं पीपीएम में कंसंट्रेशन कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? अब पीपीएम इक्वल होता है W/W इंटू 10⁻⁶, where W, small w is the mass of solute and capital W is the mass of solution. Clear students? तो फर्स्ट टेक स्क्रीनशॉट। ओके, अब हम बात करें कुछ क्वेश्चंस के जो ऑलरेडी लिखे हैं, सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ चुके हैं, सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। 4 क्वेश्चंस ऑलरेडी आई हैव रिटन, ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन कम इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो फर्स्ट क्वेश्चन आई एम टेलिंग टू यू, a solution of lead sulfate contain 0.425 gram of lead sulfate in 100 gram of water. The concentration in ppm is। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस दिए हैं। तो सबसे पहले बताइए मास ऑफ, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें। मास ऑफ सॉल्यूट यानी लेड सल्फेट का मास आपका दिया है कितना, 0.425 ग्राम। क्लियर? इसी तरह मास ऑफ सॉल्यूशन मींस वाटर का मास और इसका दोनों को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि वाटर सॉल्वेंट और ये सॉल्यूट है। सो 0.425 प्लस 100, इट मींस 100.425 ग्राम, ये मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया। अब आपको पता है पीपीएम में कंसंट्रेशन इक्वल W/W इंटू 10⁻⁶। अब इसमें वैल्यू पुट करें तो देखिए स्मॉल w वैल्यू गिवन 0.425 ग्राम और अपान मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन 100.425 इंटू 10⁻⁶। ये आपका सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने पे इसका नियरली जो आंसर आएगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा 22.5, सॉरी इसका नियरली इसको सॉल्व किया जाएगा तो सॉल्व करने पे इसका आंसर जो आएगा 4250। वेट, आई एम गोइंग टू सॉल्व फर्स्ट, आफ्टर दिस आई एम वेटिंग। ओके, इसको आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपका आंसर जो आएगा 4232 आपका आंसर आएगा। सॉल्व करने पे इसका आंसर आएगा, सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आया स्टूडेंट्स? तो बहुत समझ ले, मास ऑफ सॉल्यूट गिवन 0.425 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन 100.425, दोनों को ऐड कर दिया गया। पीपीएम में कंसंट्रेशन इक्वल W/W, इस पे पुट करेंगे तो आपका आंसर ये आएगा। तो टेक स्क्रीनशॉट। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, इस तरह ऑप्शन इसका पहला ही करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे,
ए केमिकल एनालिसिस शो दैट देयर आर 45 मिलीग्राम ऑफ डीडीटी। तो यहाँ पर डीडीटी है, आप लोग को ये भी समझ में आना चाहिए डीडीटी होता क्या है। तो डीडीटी एक पेस्टिसाइड है। ये क्या है? एक पेस्टिसाइड है और नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल सबस्टेंस है। नॉन बायोडिग्रेडेबल मीन्स ये डिग्रेड नहीं होता है। इट कैन नॉट डिग्रेडेड बाय द माइक्रोस्कोप्स। समझ गए? इसका फुल फॉर्म होता है डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन इसका फुल फॉर्म होता है। इसका जो फार्मूला होता है वो भी आप सीख लेंगे। फार्मूला होगा डाइक्लोरोडाइफेनिल। तो पहले हम डाइफेनिल बना लें। ये दो आपका फेनिल ग्रुप हो गया। फेनिल मतलब बेंजीन से जो रिलेटेड है। और यहाँ पर डाइक्लोरो, पैरा पर क्लोरीन हो गया। और इसके बाद से लिखा है ट्राइक्लोरोएथेन। इथेन का मतलब कितने कार्बन? 2 कार्बन। और यहाँ पर 3 क्लोरीन कर दीजिए। और यहाँ पे यह चेक रहेगा, हाइड्रोजन बैलेंस ही पूरा करेंगे। तो ये इसका फार्मूला डीडीटी का। इसका आईपैक नेम होगा, आईपैक नेम दूसरा हो जाएगा। देखिए ये आपका 2 चांस है, दोनों सब्स्टिट्यूट है, तो इसलिए 20 का प्रयोग करेंगे। तो लिख सकते हैं पैराक्लोरोबेंजीन। बट हाउ मेनी टाइम्स? 20 पैराक्लोरोबेंजीन। ये आपका सब्स्टिट्यूट का हो गया। और किस नंबर पर है? मान लीजिए अगर काउंटिंग करें 1 और 2 पर है। 2 आपका हो जाएगा 2 बार 2 1 पर 3 बार क्लोरो है, तो इसको लिख सकते हैं 1 ट्राइक्लोरो 2 20 पैराक्लोरोबेंजीन। और 2 कार्बन को क्या बोलते हैं बच्चों? एथेन। सो इसका आईपीएससी नेम यह होगा, आईपैक नेम यह होगा 1 देखिए 1 ट्राइक्लोरो 3 टाइम्स है। 1 ट्राइक्लोरो 2 अब 2 पर क्यों? क्योंकि 2 पर यह है 2 20, क्योंकि 2 बार है, सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूट में सब्स्टिट्यूट से 20। अब पैराक्लोरो, क्योंकि यह पोजीशन पैरा, आर्थो मेटा और पैराक्लोरोबेंजीन एथेन। तो ये इसका एग्जैक्ट आईपैक नेम है। और ये इसको सिंपली हम इस तरह भी लिख सकते हैं डाइक्लोरोडाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। यह एक इफेक्टिव पेस्टिसाइड है। बहुत सारे कंट्री में इसका यूज जो है बंद हो चुका है, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हार्मफुल केमिकल सबस्टेंस है। क्लियर? अब इसी का बात यहां कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, अब क्वेश्चन का आंसर दे कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन है केमिकल एनालिसिस शो दैट देयर आर 45 मिलीग्राम ऑफ डीडीटी इन 2 किलोग्राम ऑस्प्रे स्पेसिमेन। व्हाट इज द डोजेज ऑफ डीडीटी इन द ऑस्प्रे इन पीपीएम। तो ऑस्प्रे कोई स्प्रे करने वाला कोई मशीन है, मान लीजिए वो उसमें 2 किलोग्राम टोटल है और जिसमें डीडीटी का अमाउंट कितना है? 45 मिलीग्राम। तो हमें कैलकुलेट करना है उसमें उस डीडीटी का पीपीएम कितना होगा। ऑप्शन ये 4 दिए हैं। तो चलिए देखें कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले पीपीएम में पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन इक्वल मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 का 10 टू पावर 6। तो W इज द गिवन 45 मिलीग्राम। तो इसको ग्राम में बदल लें तो 45 आपको पता है 1 मिलीग्राम इक्वल 10 टू पावर -3 ग्राम होता है। तो ऐसे यहां भी 10 टू पावर -3 अपान कैपिटल W मास ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए मास ऑफ स्प्रे स्पेन कितना दिया? 2 किलोग्राम। तो 2 किलोग्राम को भी ग्राम में बदल लें तो 10 टू पावर 3 हो गया इंटू 10 टू पावर 6। अब इसको सॉल्व कर दे 45 अपान 2 इंटू 10 टू पावर 6। ये जाएगा ये -3 हो जाएगा और -3 ऑलरेडी था, ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। सो 45 अपान 2 आएगा। अब 45 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 और ये भी 2 और पॉइंट आपका हो जाएगा नियरली 5 हो जाएगा, यानी 22.5। यानी जो आंसर इसका होगा, यानी इस ऑस्प्रे स्पेसिमेन में जिसमें जो टोटल वेट 2 किलोग्राम है और जिसमें डीडीटी का अमाउंट 45 मिलीग्राम है, उसमें पीपीएम में जो अमाउंट होगा, कंसंट्रेशन होगा 22.5 पीपीएम होगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए यहाँ बी ऑप्शन दिया है 22.5। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, फर्स्ट टेक स्क्रीनशॉट। ओके, थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन को चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए आप। थर्ड क्वेश्चन क्या है? ए लीटर ऑफ सी वाटर, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन सी वाटर लिया गया, कंटेन 6 इंटू 10 टू पावर -3 ग्राम ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, यानी O2 उसमें डिजॉल्व है। द कंसंट्रेशन इन पीपीएम विल बी मतलब कितना होगा पीपीएम में कंसंट्रेशन, जबकि डेंसिटी ऑफ सी वाटर दिया 1.03 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो सबसे पहले यहां देखिए डेंसिटी दिया है और यहां 1 लीटर सॉल्यूशन दिया है। तो हम क्या कर सकते हैं? मास निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है डेंसिटी इक्वल
मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर स्टूडेंट्स? सो मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल D इंटू वी। डी गिवेन, डी वैल्यू गिवेन 1.03 और V वैल्यू गिवेन 1 लीटर मीन्स 1000 ml। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 1030 आपका 1030 ग्राम। इतना आ गया, समझ गए? ये अमाउंट हो गया सॉल्यूशन का। क्लियर स्टूडेंट्स? अब अमाउंट सॉल्यूशन का हो गया, मास हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए अब आपको पता है पीपीएम में कंसंट्रेशन इक्वल W बाई कैपिटल W इंटू 10⁻⁶। तो देखो स्मॉल w गिवेन 6 इंटू 10⁻⁻3 6 इंटू 10⁻⁻3 ग्राम अपन कैपिटल W। मास ऑफ सॉल्यूशन गिवेन 1030 इंटू 10⁻⁶ हो गया। अब इसको सॉल्व कर दें। अब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद इसका जो है आंसर आएगा, कैलकुलेट करने पाएगा 5.8। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 5.8 पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन होगा ऑक्सीजन का। यानी अगर 1 लीटर अगर सी वाटर लिया जाए, अगर उसमें इतना ऑक्सीजन डिजॉल्व है तो उस समय उसका पीपीएम में कॉन्सेंट्रेशन जो होगा 5.8 पीपीएम होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखें। अब आपका लास्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा गया है, सब देखें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, आप इस पे क्लियर करेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये 500 ग्राम ऑफ टूथपेस्ट समझ रहे हैं? ये 500 ग्राम ऑफ टूथपेस्ट सैंपल हैज 0.2 ग्राम ऑफ फ्लोराइड आयन। यह फाइन है, यह फाइन मतलब फ्लोराइड आयन कंसंट्रेशन। द कंसंट्रेशन ऑफ एफ आयन इन टर्म्स ऑफ पीपीएम, यानी हमें बताना है एफ आयन का यानी फ्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन पीपीएम में कितना होगा। तो बहुत इजी है, पीपीएम में कंसंट्रेशन इक्वल W बाई W इंटू 10⁻⁶। तो बताओ स्मॉल w गिवेन 0.2 ग्राम, कैपिटल W गिवेन 500 ग्राम, तो टोटल अमाउंट 500 है और 10⁻⁶ हो गया। अब इसको सॉल्व कर दें। सॉल्व करेंगे तो देखिए ये आएगा जी, इसको 2 कर दीजिए और 2 करेंगे 10 टू पावर कितना हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा अपॉन 500 को हम लिख सकते 10 टू पावर 2। अब ये ऊपर जाएगा 2 और पावर कम हो जाएगा, सो 2/5 इंटू 10 टू पावर आपका कितना हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा। डिवाइड करें 0.4 इंटू 10 टू पावर 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 400 पीपीएम। इट मीन्स उस टूथपेस्ट में एफ आयन का कंसंट्रेशन पीपीएम होगा 400 पीपीएम होगा। कितना? 400 पीपीएम। क्लियर स्टूडेंट? देखिए ऑप्शन कहीं दिया है, देखिए ये आपका, सो ये ऑप्शन आपका क्या होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो टेक स्क्रीनशॉट। एक बार मैं और बताना चाहता हूं, पीपीएम का यूज जो है हम उस समय करेंगे जब सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ही कम हो, माइन्यूट अमाउंट में हो। क्लियर? जैसे आपको पॉल्यूशन मेजर करना हो पीपीएम का यूज कर सकते हैं। आप सुने होंगे दिल्ली में पॉल्यूशन सल्फर डाइऑक्साइड का 10 पीपीएम आता है, आप सुने होंगे 10 पीपीएम, या वाटर में एफ आयन का पीपीएम, तो ये सब इसका यूज किया जाता है पर्टिकुलर रेट। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, इसी तरह एक होता है पीपीबी होता है, पीपीबी होता है। इसका भी बी का मतलब यहाँ बिलियन हो जाएगा, पार्ट पर बिलियन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, पार्ट पर बिलियन, यानी बिलियन यहां बात करेंगे, 1 बिलियन का बात करेंगे। समझ गए बच्चों? 10 टू पावर 9 होता है, कितना होगा 10 टू पावर 9 होता है बिलियन का बात करेंगे तो। अब 10 टू पावर 9 भाग में हम बात करेंगे तो इसका भी डिफिनेशन सेम वही है, यानी 1 बिलियन सॉल्यूशन के 1 बिलियन पार्ट में जितना सॉल्यूट का अमाउंट डिजॉल्व होता है उस कंसंट्रेशन को बोलते हैं हम पीपीबी कहते हैं। ठीक है? द टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 बिलियन ऑफ सॉल्यूशन दैट इज कॉल्ड पीपीबी। क्लियर? पीपीबी इक्वल W बाई कैपिटल W इंटू 10 टू पावर 9 हो गया, 10 टू पावर 9। यहां ये भी इसका मतलब W इज द मास ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल W इज द मास ऑफ सॉल्यूशन और 10 टू पावर 9 1 बिलियन हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? तो सेम इसके भी इसमें यूज कर सकते हैं और इजिली हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स?
ओके, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट।